बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वली मोहम्मद पठान, इसरा टीवी यूट्यूब। आज हम जायज़ा लेंगे कि अमेरिका ने सऊदी अरबिया को धमकी दे दी है कि हम आपसे दिफाई निज़ाम वापस ले रहे हैं और तेल की कीमतों में जितना नुकसान हुआ है हम उसका हर्जाना आपसे वसूल करेंगे। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, आप हमारा चैनल इसरा टीवी यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। याद रहे कि 70 की दिहाई में अमेरिका और सऊदी के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था कि सऊदी अरबिया अपना तेल डॉलरों में बेचेगा और अमेरिका सऊदी अरबिया को दिफाई निज़ाम फराहम करेगा और उसका दिफा करेगा। जब हालिया दिनों में तेल की कीमतें गिर गई तो अमेरिका को सख्त नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हो गई। तो अमेरिका ने सऊदी पर इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि आपने तेल की पैदावार बढ़ा दी थी इसलिए तेल की कीमतें गिर गई और हमारी कंपनियां दिवालिया हो गई। तो हम आपसे दिफाई निज़ाम वापस ले रहे हैं। वापस ले नहीं रहे बल्कि हटाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब में जो पेट्रियाटिक सिस्टम था अमेरिका का, उसको हटा दिया है। पेट्रियाटिक सिस्टम वो होता है जो अगर कोई दुश्मन मुल्क मीज़ाइल फेंके तो पेट्रियाटिक सिस्टम उसको उस मीज़ाइल को सज़ा में ही तबाह कर देता है। उसको हटाना शुरू कर दिया है और ये कहा है कि तेल की गिरावट की वजह से जितना नुकसान हुआ है वो हर्जाना सऊदी अरब भरेगा। याद रहे कि सऊदी अरबिया का 700 अरब डॉलर अमेरिका को बैंकों में पड़ा हुआ है और ट्रंप उसकी आंख उस डॉलर में है। वो चाहता है कि किसी तरह मैं इस डॉलर को जब्त कर लूं। और किसी ज़माने में तुर्की में एक सहाफ़ी कत्ल हुआ था, सऊदी सहाफ़ी जमाल खुशूबी, जिसका इल्ज़ाम भी सऊदी अरब गवर्नमेंट पे लगा के उसने उसे कत्ल करवाया है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था उसकी तहकीक की रिपोर्ट जो सेनेट में पेश की गई, उसमें भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि सऊदी गवर्नमेंट उसमें मुलविस है, क्योंकि उसामा बिन लादेन सऊदी अरब शहरी था इसलिए उन्होंने उस पर हमला करवाया। तो गोया के वो रिपोर्ट शाया नहीं हुई। अब धमकी दी जा रही है कि हम वो रिपोर्ट शाया करेंगे और जितना उसका भी नुकसान हुआ है वो हम सऊदी से भरवा लेंगे। इस तरह सऊदी अरब को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। और उस तरफ दूसरी तरफ सऊदी अरबिया का अज़ली दुश्मन ईरान है और सऊदी अरबिया ने यमन में भी जंग छेड़ ली है और यमन पर भी जंग चल रही है। अब अगर ये दिफाई सिस्टम वापस हो जाता है तो सऊदी अरबिया बहुत मुश्किल में फंस जाएगा, उसे तकलीफ हो जाएगी। और अमेरिका ट्रंप जो है असल में वो अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहा है। उसको न अपनी आवाम से मोहब्बत है, न ही कोई दुनिया के अमन अमान से मोहब्बत है, बल्कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहा है। क्योंकि ये अपनी कौम को कोरोना से निकालने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसे ये बावर करा रहा है कि आप नवंबर में जो सदारी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें मुझे वोट दें। मैं वाहिद आदमी हूँ जो दुनिया से हर्जाना वसूल करके दौलत आकर अमेरिका में ले आऊँगा। कभी ये चीन को धमकी दे रहा है, कभी अमेरिका को धमकी दे रहा है कि मैं आपसे हर्जाना वसूल करूँगा। तो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि मैं अमेरिका की मईशत जो गिरती हुई जा रही है उसको संभाला मैं ही दे सकता हूँ, कोई नहीं दे सकता। जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब जंगों में फंसा हुआ है, उसके दुश्मन बढ़ गए हैं। सऊदी अरब को ये चाहिए कि वो अमेरिका पर ज़्यादा भरोसा न करे, क्योंकि वो भरोसे वाली बात नहीं है, बल्कि वो सिफारती कोशिश करे। वो यमन जिस पर जंग मुसल्लत की गई है और उसकी आवाम उस जंग से तबाह हो गई है, उसके आवाम भूख और फाकों से मर रही है और उसमें बीमारियां फैल गई हैं और चारों तरफ उसकी नाकाबंदी है।
सऊदी अरब बढ़कर सफारती कोशिश करके उससे मुआहदा कर ले और जंग को ख़त्म कर ले, और ईरान से भी जो उसको दुश्मनी है उसमें भी कोई ना कोई मुआहदा करके उससे भी सुलह कर ले, क्योंकि दुनिया शाहिद है कि जितने भी जंग हुई है उनके आखिर जो नतीजा होता है वह सफारती कोशिशों पर होता है। कोई मुल्क किसी को जंग के बुनियाद पर फतह नहीं कर सकता, फिर भी सफारती कोशिशों के बुनियाद पर ही उसकी तस्फिया होता है। तो इसलिए सऊदी अरब को चाहिए कि अगर वो मुश्किलों से निकलना चाहता है तो वो यमन पे जंग बंद कर दे और ईरान के साथ भी तस्फिया कर ले, और शाम और इराक में जितने मुतनाज़ा मसाला है उसका भी तस्फिया कर ले। सऊदी अरब की एक हैसियत है मुसलमान उम्मा में, वो इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है। अगर उन्होंने ये कोशिश कर दी तो लोग उसको लब्बैक कहेंगे और उसकी कोशिश को न सिर्फ सराहेंगे बल्कि उसको आगे बढ़ाने में भी मदद फराहम करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू न सिर्फ मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करे बल्कि पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बना दे, क्योंकि अमन ही सबसे अच्छा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।